महाराज हरिचंद्र ने कहा खजांची से के जाओ 60 भार सोने की बात है ना, दे दो उन्हें। तो खजांची ने चाबी मांगी, चाबी मांगी तो महाराज हरिचंद्र ने तो पहले कुंजी लगाम का जो संकल्प कर दिया था। अब जैसे ही महाराज हरिचंद्र ने मन में सोचा ये क्या किया, और तब तक विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन क्या हुआ? अरे कुंजी लगाम में सब कुछ आ जाता है क्या? धर्म के अनुसार कुंजी लगाम में सब कुछ आ जाता है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अब हमारी दक्षिणा कहां से दोगे? अब किन पर सेवा करवा रहे हो? ये सब सेवादार हमारे हैं, ये राजपाट सब ये हमारे हैं, अब किन पर सेवा करवा रहे हो? हमारी दक्षिणा का क्या हुआ? अब तो महाराज हरिश्चंद्र के पैरों तलों से धरती खिसक गई। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, श्रीमान जी आप चिंता न करो, आपका कर्ज अदा करेंगे, हम अपना धर्म नहीं जाने देंगे। आप हमें बेच दीजिए, हमारे पुत्र को बेच दो, हमारी पत्नी को बेच दो, और जहां तुम्हारा मन करे वहां बेच दीजिए, अपना कर्जा ले लीजिए, हमें ऋण से ऋण कर दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम्हारा चौतरफा राज्य है, चक्रवर्ती राज्य है तुम्हारा, तो यहां तुम्हें कौन खरीदेगा? और किसी ने खरीद भी लिया तो हमारा ही धन वो होगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? कहां तुम्हें बेचे? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि एक जगह है जो धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार वो अलग है, हमारे राज्य से अलग है। कहां? जवाब दिया काशी। काशी नगरी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पर है, वो अलग है, हमारे राज्य से अलग है, आप हमें वहां बेच दीजिए। तो विश्वामित्र ने पूछा कि घर तो पूछ लो पहले कि यही सब कुछ वादा किए दे रहे हो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि तुम चिंता न करो, मेरा परिवार वो नहीं है जो तस्वीर में साथ खड़ा हो, मेरा परिवार वो नहीं है जो तस्वीर में साथ खड़ा रहो, मेरा परिवार वो है जो मेरी तकलीफ में साथ खड़ा रहेगा, मेरा पूरा विश्वास है। अब आप घबराओ नहीं, आपको दक्षिणा आपकी मिलेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज हरिश्चंद्र जैसे अपने महलों की ओर चले, तारा मैया ने सोने का थाल उठाया, आरती करने लगी, तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा अब इस थाली पर अधिकार नहीं रहा है, इस आरती पर हमारा अधिकार नहीं रहा है। क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया कि एक ब्राह्मण देवता ने हमसे कुंजी लगाम में सब कुछ ले लिया है, हमारे पास अब कुछ नहीं रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, धन्य है तारा मैया, धन्य है वो स्त्री जो पति पर आफत आए, मुसीबतें आए तो साथ खड़ी रहती हैं। ये नहीं कि सुख में ही खड़ी रही, ये मेरा सुख है तो, और दुख आया तो अपने मायके चली गई, धक्का मार के अलग कर दिया, ले हमें कोई मतलब ना है इनसे, इनमें ये कमी, उनमें वो कमी है, कमियों के अम्मार लगा दे। पत्नी वो नहीं होती। आज तारा मैया कहने लगी हैं कि श्रीमान जी, अरे आप पर राजपाट ना रहा तो क्या हुआ, हम तो तब भी तुम्हारी हैं और अब भी तुम्हारी हैं। स्वामी कुछ कर्जा रह गया है क्या उनका? जवाब दिया, हाँ कर्जा और है। क्या है कर्जा? जवाब दिया, 60 भार सोना रह गया है। तारा मैया ने कहा, स्वामी उनका कर्जा उतार देना आप, क्योंकि कर्जा लेकर के कभी किसी का नहीं जाना चाहिए, वरना उनके घर पर कुत्ता बन के आना पड़ता है किसी का कर्जा लेके चले जाओ तो। इसलिए आप कर्जा किसी का नहीं ले जाना, आप हमें बेच दो। रोहतास पास आया, रोहतास ने कहा, पिताजी आप हमें बेच दीजिए, हमने सुना है कि एक पंडित जी महाराज कह रहे हैं तुम्हारे पिता ने हमारा कर्ज अदा नहीं किया है, क्या देरी है? पिताजी क्यों संकोच करते हो? अरे आप हमें बेच दो। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज हरिश्चंद्र के आंखों से आंसू बहने के लिए, हे प्रभु, हे करुणा निधान, हे सर्वेश्वर, हम ही एक ऐसे अभागे हैं जो अपने निज हाथों से अपनी पत्नी को बेचेंगे, अपने पुत्र को बेचेंगे, खुद बिकेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने धर्म को नहीं जाने देंगे, धर्म को नहीं डिगाएंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, आज महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा
और रोहतास, तीनों प्राणी राजसी वस्त्र उतार देते हैं, तपस्वियों वाला भेष रख करके और विश्वामित्र जी के पास आते हैं। विश्वामित्र जी के पास आए और कहा, श्रीमान जी आप हमें जहां चाहो बेच सकते हो। वैसे तो काशी नगरी जो है भगवान शंकर के त्रिशूल पे वो अलग है, वहां हमें आप बेच सकते हो। अब जैसे विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा और रोहतास बिकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाहरे वक्त वाहरे समय, ये समय ऐसा है किसी से भी कुछ भी करवा सकता है। आज महाराज हरिश्चंद्र, मैया तारा और रोहतास बिकने के लिए तैयार हुए तो प्रजावासी ने चारों तरफ से घेर लिया। महाराज महाराज कहाँ जा रहे हैं आप? अरे हमें छोड़ के ना जाओ, आप हमें बेच दीजिए, हम भी तो तुम्हारी संतान की तरह हैं, लेकिन आप राज्य ना छोड़ो, यहाँ से आप जाओ नहीं, आपके बिना हम अनाथ हो जाएंगे। आज तक हमने ये नहीं सोचा कि हमारा कोई नहीं है, हमारे महाराज थे, लेकिन आप भी हमें छोड़कर चले जाओगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, प्रजावासियों तुम अपना धर्म निभाओ, हमें अपना धर्म निभाने दो। ये स्वामी जी हैं, इन्हें हमने राजपाट कुंजी लगाम में सब कुछ दे दिया, इनका कर्ज रह गया 60 भार सोना, ये हमें उतारना है। तुम अपना धर्म निभाओ, मुझे अपना धर्म निभाने दो, हमें जाने दो। अब तो प्रजावासी सभी पछाड़ खा के गिर जाते हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, जब संसार में अपने रोए अपने लिए तो क्या, अरे पराये भी रोने लगे, यही इंसानियत है। पशु पक्षी जीव जंतु सब रोने लगे थे महाराज हरिश्चंद्र के निकलने पर, द्वारका अर्थात अयोध्या छोड़ने पर। जब महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या छोड़ रहे थे तब सब पशु पक्षी जीव जंतु सब रो रहे थे। मेरे भगवत प्रेमियों, जब आगे बढ़ने लगे विश्वामित्र जी के साथ, 3 दिन हो गए चलते चलते, घुटनों तक सूजन आ गई थी। तब रोहतास को ठेवा लगा और रोहतास जमीन पर गिर गया। तारा मैया ने कहा, लाला क्या हुआ, आंखें खोल, क्या हुआ तुझे? अरे कभी पैदल नहीं चला करता था, आज वक्त यह है कि हमें पैदल चलना पड़ रहा है और घुटनों तक सूजन आ गई है, बड़ी तकलीफ हो रही है। रोहतास बेटा थोड़ी दूर और रह गए हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं, आंखें खोल। तो रोहतास ने कहा, माँ कि पग पग ठोकर खाऊं, अब चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाऊं, चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाऊं, चला नहीं जाता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। राधे राधे भाव से चला नहीं जाता है और प्यास भी लग रही है। माँ मैं मरा प्यास के मारे, कोई पानी लाए पिला दे।
नहीं जाता